मैं तब तक पूरी तरह समझ चुका था कि हमारा खेल खत्म हो गया है। देखो छाया, मैंने छाया को समझाने की कोशिश की। मैं जानता हूं कि तुम मुझसे बेहद प्यार करती हो, अंश से भी प्यार करती हो, इसीलिए तुम मरने के बाद भी हम दोनों के पास लौट आई। लेकिन कभी तुमने रॉबिन की तरफ देखा है? वो भी तो उतना ही प्यार करता है क्यारा से। क्यारा से मिलने के लिए कितना बेचैन है वो, और क्यारा भी तो उससे उतना ही प्यार करती होगी छाया। दोनों ने शादी के कैसे सुंदर सपने सजाए होंगे, और तुम्हारी बदौलत, सिर्फ तुम्हारी बदौलत आज उनका हर सपना टूट गया। वो दोनों आज एक दूसरे से अलग हैं। तुम कहना क्या चाहते हो प्रेम? यही कहना चाहता हूं छाया, तुम क्यारा का शरीर छोड़ दो। छाया ने अब बुरी तरह चौंक कर मेरी तरफ देखा, हैरानी से देखा, जैसे उसे अपने कानों पर यकीन ना हुआ हो। हाँ छाया, मैं सच कह रहा हूं। मैंने धैर्यपूर्वक कहा। हालांकि तुमसे जुदा होने का दुख मुझे भी उतना ही होगा जितना तुम्हें है, लेकिन हमारा प्यार इतना सेल्फिश तो कभी भी नहीं था। क्या जब जब हम रॉबिन को देखेंगे अपने आप को माफ कर पाएंगे? खुश रह पाएंगे हम दोनों? छाया अभी भी हैरानी से मेरी तरफ देखे जा रही थी, और छाया से भी ज्यादा हैरान वो बातें सुनकर रॉबिन रह गया, जो उस समय चुपचाप बंगले में घुस आया था। हाँ, छोड़ दो तुम क्यारा का ये शरीर। मैंने छाया का हाथ बड़े प्यार से अपने हाथ में ले लिया। जाने दो क्यारा को उसके प्यार के पास, उसके रॉबिन के पास। जीने दो उन्हें अपनी प्यार भरी जिंदगी। वैसे भी तुम अपनी आयु पूरी तरह भोग चुकी हो। प्रेम? छाया के मुंह से सिसकारी छूट गई। ये सब तुम क्या कह रहे हो? हाँ, न चाहते हुए भी कह रहा हूं, क्योंकि इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। सच तो यह है कि तुम्हें दोबारा पाने की चाहत में मैं भी भटक गया था, लेकिन रॉबिन ने आकर मेरी आंखें खोल दी। जो हम कर रहे थे वो पाप है छाया। बोलते बोलते मैं रुक गया। मैं भी अब थोड़ा इमोशनल हो गया था। मेरी आंखें भी भीग गई थी। रॉबिन छिपकर हम दोनों की वो सब बातें सुन रहा था। हालांकि उस समय वो बेहद गुस्से में वहां आया था। वो झगड़ा करना चाहता था, लेकिन उसके वहां आने के बाद कहानी के पन्ने कुछ अलग तरह से खुलने लगे थे। नहीं! छाया मेरी बात सुनकर चीख उठी। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी प्रेम। तुम मुझे जाने के लिए कहोगे, मेरे बच्चे से और खुद से मुझे अलग होने के लिए कहोगे। नहीं प्रेम! छाया और ज्यादा पागलों की तरह चिल्लाई। मुझे इस दुनिया से कोई वापस नहीं भेज सकता। छाया अब सच में पागल हो चुकी थी। एकाएक वो सामान उठा उठा कर फेंकने लगी। जिस छाया की आत्मा के साथ रहते हुए मुझे कभी डर नहीं लगा था, अब उसी छाया से मुझे डर लगने लगा था। मुझे पहली बार समझ आया, वो भूत है, वो आत्मा ही है। रॉबिन भी छाया का वो रौद्र रूप देखकर डर गया। तभी छाया की नजर रॉबिन पर भी पड़ गई। छाया ने फौरन उसे पकड़ लिया और उसे किसी तिनके की तरह उठाकर दूर फेंका। रॉबिन को वहां देखकर मैं भी चौंक गया था। नहीं! रॉबिन चीख उठा। नहीं! नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें! छाया हिस्टीरियाई अंदाज में चिल्ला ही रही थी। तुम्हारे आने से ही ये सारा संकट शुरू हुआ है। अब तुम्हारी मौत के साथ ही खत्म होगा। मार डालूंगी मैं तुम्हें। मेरे और मेरी फैमिली के बीच में जो आएगा मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। भगवान भी मुझे मेरी फैमिली से अलग नहीं कर सकता। रॉबिन को वो उठा उठाकर बुरी तरह मारने लगे। मैं डर गया। मैं समझ गया था कि वो आज रॉबिन को छोड़ने वाली नहीं है। एकाएक मैंने अंश को उठाया और उसे लेकर रॉबिन के सामने खड़ा हो गया। तुम्हें अपने बेटे की कसम छाया, छोड़ दो इसे, प्लीज छोड़ दो। रॉबिन को मारते मारते रुक गए उसके हाथ। आखिर उसके अंदर एक अच्छी आत्मा थी। माँ थी वो, माँ जो कभी गलत नहीं होती। माँ गलत हो भी नहीं सकती। वो शब्द ही ऐसा है। छाया, मैंने विनती की उससे। अब जीने दो इन्हें अपनी जिंदगी, छोड़ दो इसे। छाया की आंखों में आंसू आ गए। उफ, रो रही थी वो। जबकि अब मैंने आगे बढ़कर छाया को हक किया तथा बेहद इमोशनल वे में
उसकी तरफ देखते हुए बोला, वैसे भी मरते समय तुम्हारी जो इच्छाएं अधूरी थी वो पूरी हो चुकी है। तुम अंश के साथ जैसी जिंदगी गुजारना चाहती थी, जिस ममता का एहसास करना चाहती थी, वो कर चुकी हो। मेरे साथ भी जिस तरह रहना चाहती थी वो भी रही। यूं तो इच्छाओं का कोई अंत नहीं छाया, इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम लौट जाओ और रॉबिन तथा क्यारा को अपनी प्यार भरी जिंदगी जीने दो। हमारी शादी हो चुकी है। इस 14 फेब को अब उन दोनों की शादी होनी बाकी है। छाया कुछ न बोली। उसकी आंखों से बस आंसू बहे जा रहे थे। तभी रॉबिन भी अब हमारे सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में भी आंसू थे। उसके कपड़े कई जगह से फटे हुए थे, खून बह रहा था। मिस्टर परिमल, रॉबिन मेरे नजदीक आकर बोला, सच तो ये है छाया की इसमें कोई गलती नहीं। प्यार होता ही ऐसा है। हम जिससे प्यार करते हैं उसे कभी छोड़ना नहीं चाहते, मरकर भी नहीं। यही तो सच्चा प्यार है। छाया की आंखों में और आंसू उमड़ आए। फिर वो समय भी आया जब छाया ने विदा ली। वो जाने के लिए बड़ी मुश्किल से तैयार हुई, लेकिन हो गई। उफ, जब उसने वो शरीर छोड़ा, वो बेहद भावनाओं से भरे पल थे। उसने अपने बेटे अंश को आखिरी बार यूं अपनी बाहों में लिया था जैसे दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज को स्पर्श कर रही हो। वो ममता का स्पर्श था। एक माँ ही अपने बच्चे को यूं महसूस कर सकती है। फिर छाया ने अंश को आखिरी बार अपनी छाती से चिपटाया। उसकी आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बही जा रही थी। इस दुनिया को छोड़कर जाना एक सच्चाई है, लेकिन जब आपको मालूम हो कि अब आपने जाना है तो सचमुच बड़ा कठिन हो जाता है। लोग कहते हैं मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, लेकिन इस पृथ्वी से अच्छा स्वर्ग कहीं नहीं। फिर वो पल भी आया जब छाया ने मुझसे विदाई ली। उसने आखिरी बार, हाँ आखिरी बार मुझे हक किया। उसका शरीर तप रहा था। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और वो मुझे यूं देख रही थी जैसे सचमुच फिर कभी उसे ये चेहरा देखने को नहीं मिलेगा। मैं रो पड़ा, फूट फूट कर रो पड़ा। मैंने छाया को यूं कसकर अपनी बाहों में समेटा जैसे अब उसे कभी अपने से अलग नहीं होने दूंगा। हे भगवान! मैं छाया को बाहों में भरे भरे चीख उठा। क्यों तुमने मृत्यु बनाई? अगर मृत्यु बनानी थी तो इंसान को जन्म क्यों दिया? उसे एक दूसरे से इतना प्यार करना क्यों सिखाया? मैं हिड़की उससे रो पड़ा, लेकिन मुझे बाहों में समेटने के बाद छाया शांत हो गई थी, जैसे अपने प्यार को बाहों में समेटकर उसे शक्ति मिल गई हो। फिर वो आउट हाउस में चली गई। लव बर्ड अभी भी वहीं रखा था। उसके पीछे पीछे मैं और रॉबिन भी आउट हाउस में गए। वहां पहुंचकर छाया ने सिर्फ एक मोमबत्ती जलाई थी और फिर आंख बंद करके उसके सामने बैठ गई। कुछ देर तक वो कोई मंत्र पढ़ती रही। छाया क्या पढ़ रही थी मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर वो मंत्र जोर जोर से पढ़ने लगी। उसका शरीर हिलने लगा। उसके बाद एकाएक वो शरीर निष्प्राण होकर धम्म से नीचे फर्श पर गिरा और कोई हवा कैंडल को बुझाती हुई तुरंत खिड़की से बाहर चली गई। उसी क्षण वहां रखा लव बर्ड नीचे गिरा और गिरते ही टूट गया। फिर उस लव बर्ड के अंदर से कोई हवा निकलकर तेजी से क्यारा के शरीर की तरफ झपटी। मुझे तब समझ आया, छाया ने क्यारा की आत्मा उसी लव बर्ड में कैद करके रखी थी, जिसे शादी की पहली रात मैंने छाया को गिफ्ट दिया था। थोड़ी देर बाद ही क्यारा की आत्मा उसके अपने ही शरीर में वापस आ गई थी। जिंदा हो गई क्यारा। हाँ, अब वो क्यारा थी। क्यारा जिंदा होते ही रॉबिन की तरफ दौड़ी और उससे लिपट गई। मेरी आंखों में अभी भी आंसू थे। लव बर्ड अभी भी टूटा हुआ वहां पड़ा था। सचमुच इंसानी जिंदगी लव बर्ड की तरह नहीं होती। हम जिनसे प्यार करते हैं वो हमें छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन हमें तो फिर भी जीना पड़ता है, मजबूरी में, अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए। यही इंसानी जिंदगी है, यही सच्चाई है।
फिर कहानी में कुछ और नए मोड़ भी आए। जैसे क्यारा को इस संबंध में कुछ मालूम ही नहीं था कि बीच के अंतराल में क्या हुआ। रॉबिन से ही उसे पूरी कहानी पता चली। उस कहानी को सुनकर वो भी चौंकी और छाया की दुनिया छोड़कर जाने का दुख उसे भी हुआ। हाँ, अंश को जरूर उसकी मां मिल गई। दरअसल अंश क्यारा को ही अपनी मां समझने लगा था। क्यारा उसे स्पर्श करती तो वो चुप हो जाता, वो उसे मुस्कुराकर देखती तो वो भी खिलखिलाकर हंस पड़ता। क्यारा का प्यार भी अंश के लिए उमड़ पड़ा। जब तक अंश बड़ा नहीं हो जाता, क्यारा ने मुझसे पूछा, क्या मैं एक मां की तरह उसकी परवरिश कर सकती हूँ? मेरे मना करने का प्रश्न ही नहीं था। वो सचमुच माँ बेटे को अलग करने जैसा होता। रॉबिन और क्यारा अंश को लेकर दिल्ली चले गए। आज 14 फेब है, वैलेंटाइंस डे। मेरे सामने ही रॉबिन और क्यारा की शादी का कार्ड पड़ा है। आज दिल्ली में उन दोनों की शादी है। मुझे भी इनवाइट किया गया है, लेकिन मैं नहीं जा रहा हूं। पूरे बंगले में इस समय सन्नाटा है। वहां मेरे अलावा कोई नहीं है। आज लगता है मेरा कोलकाता छोड़कर लंदन आने का फैसला गलत था। अगर मैंने छाया की बात मानी होती तो शायद आज सब कुछ ठीक होता। मैंने रॉबिन और क्यारा के नाम एक अंतिम पत्र लिखा। डियर रॉबिन, क्यारा, सॉरी, मैं तुम्हारी शादी में शामिल होने के लिए दिल्ली नहीं आ पा रहा हूं, क्योंकि आज वैलेंटाइन डे है और मुझे कहीं और जाना है। कहीं कोई है जो आज भी मेरा इंतजार कर रहा है, दूसरी दुनिया में। छाया मेरे लिए बाहें फैलाए खड़ी है। छाया मुझसे कितना प्यार करती है, इसका सबूत उसने दिया। वो मेरे लिए मरने के बाद भी दूसरी दुनिया से वापस इस दुनिया में आ गई। अब मेरी बारी है ये साबित करने की कि मैं छाया से कितना प्यार करता था। जब वो मरने के बाद मेरे लिए दूसरी दुनिया से वापस इस दुनिया में आ सकती थी, तो क्या अब मैं छाया के लिए इस दुनिया से दूसरी दुनिया में नहीं जा सकता? मेरे बाद अंश का ख्याल रखना, परिमल घोष। वो लेटर मैंने एक सफेद लिफाफे में बंद किया और उसके ऊपर रॉबिन क्यारा लिखा। टेबल पर ही मेरी कॉफी तैयार रखी थी, मौत की कॉफी, जिसमें मैंने पॉइजन मिला दिया था। एक आसान मौत, सुकून की मौत। मुझे आज छाया के कहे शब्द याद आ रहे हैं। जिंदगी के किसी भी मोड़ पर अगर कोई फैसला करना हो तो हमेशा अपने दिल की सुनो, क्योंकि दिल भले ही लेफ्ट में हो, मगर उसका फैसला ऑलवेज राइट होता है। मैंने हर प्यार करने वाले की तरह आज फिर अपने दिल की आवाज सुनी है। इसलिए मेरे जैसा बुद्धिजीवी व्यक्ति भी मौत को चुन सका है। ये मेरा अंतिम उपन्यास है जो मैंने अपने पाठकों के लिए लिखा है, लौट आई छाया। इस उपन्यास का इससे बेहतर नाम कुछ और हो भी नहीं सकता था। मेरे अपने सच्चे प्यार की एक सच्ची कहानी। शायद आपको ये अच्छी लगे। मैंने अब कॉफी का मग उठा लिया और सामने की तरफ देखा। सामने अब मुझे अपनी छाया खड़ी नजर आ रही थी। छाया की आत्मा, जो सचमुच मेरी तरफ अपनी दोनों बाहें फैलाए खड़ी थी और मुस्कुरा रही थी, जैसे मुझे अपनी दुनिया में आने का निमंत्रण दे रही हो। 14 फेब, वैलेंटाइन डे, प्यार करने वालों का वो दिन सचमुच हम दोनों के लिए ही बहुत लकी था। हम जीते जी ना मिल सके, लेकिन मरने के बाद मिलने से तो अब हमें कोई नहीं रोक सकता था। वैसे भी छाया ने सच कहा था, मौत जिंदगी से ज्यादा लंबी होती है, फिर उससे क्या डरना। मैंने कॉफी का पूरा मग उठाकर एक ही घूंट में खाली किया और अपने उपन्यास की पांडुलिपि पर आखिरी शब्द लिखे, हैप्पी एंड। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप ऐसे ही डरावनी कहानियां सुनना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चले मिलते हैं ऐसे ही किसी कहानी के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद।